20 मार्च शुक्रवार, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। और ये दिन समर्पित है मां ब्रह्मचारिणी को। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, वैसे ही एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल जाती है। ये सिर्फ एक साधारण दिन नहीं होता, बल्कि ये वो दिन है जब तप, त्याग, संयम और अटूट श्रद्धा का अद्भुत संगम होता है। मां ब्रह्मचारिणी जो तपस्या की मूर्ति मानी जाती हैं, आज के दिन अपने भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और तेजस्वी होता है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनके इस रूप में एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, जो हर भक्त के जीवन में धैर्य और सहनशीलता का संचार करती है। ये वही रूप है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने न केवल भोजन का त्याग किया, बल्कि कई वर्षों तक केवल फल और फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताया। अंततः उन्होंने सब कुछ छोड़कर केवल वायु पर ही जीवन बिताया। तभी उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने यह निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी, तब उन्होंने अपने जीवन की हर सुख सुविधा को त्याग दिया। तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। अंततः उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और विवाहित जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन की पूजा विधि भी अत्यंत विशेष मानी जाती है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए कलश स्थापना के पास दीपक जलाएं। माता को शक्कर, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं, क्योंकि ये उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। भोग लगाने के बाद सच्चे मन से प्रार्थना करें कि मां आपके जीवन के हर दुख को दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। व्रत रखने वाले भक्तों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं। व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। फल, दूध, दही, मखाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। इस दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से विशेष रूप से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। जिन दंपत्तियों को संतान सुख नहीं मिल रहा, उन्हें इस दिन पूरे श्रद्धाभाव से माता की पूजा करनी चाहिए। माता की कृपा से उनकी गोद अवश्य भरती है। साथ ही ये व्रत जीवन में आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और लक्ष्मी के आगमन के द्वार खोलता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन उन्हें 5 विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थान को पवित्र बनाएं। फिर मां ब्रह्मचारिणी को श्रृंगार अर्पित करें, जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और लाल वस्त्र शामिल हों। इसके बाद सुहाग की लंबी उम्र के लिए माता से प्रार्थना करें। चौथा कार्य यह है कि गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र का दान करें। और अंत में पूरे दिन में मन में किसी के प्रति गलत भावना न रखें और संयम का पालन करें। दान का इस दिन विशेष महत्व होता है। यदि आप इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या किसी जरूरतमंद को फल, अनाज या वस्त्र दान करते हैं, तो इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से सफेद वस्त्र, चीनी और मिश्री का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हमारे अंदर धैर्य और विश्वास है तो हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये दिन केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आत्मबल को मजबूत करने का दिन है। अगर आप सच्चे मन से इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है, मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये दिन आपके जीवन को बदल सकता है। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और विश्वास की। तो इस 20 मार्च शुक्रवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे विधि विधान से करें। उनके तप और त्याग से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता दी।